चलिए, इस वक्त इंडियन एयर स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विदेशी न्यूज एजेंसियों ने भी पाकिस्तान के दावों को झूठा ठहराते हुए एयर स्ट्राइक में जैश के कैंप तबाह होने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों को तबाह करने की बात पाकिस्तान लगातार नकार रहा है, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मदरसे को तबाह कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक बालाकोट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने नाम न बताने की शर्त पर खुलासा किया है कि मनशेरा के हिल टॉप पर जैश का एक मदरसा चलता था। उस मदरसे को भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के निशाना बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मदरसे में आतंकी कई सालों से आते जाते थे। ग्रामीण ने यहां तक दावा किया कि यह मदरसा आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था और यहां जैश के आदमी रहते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जैश के मदरसे के आसपास 10 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी नजर आई, जो ये साबित करता है कि सैकड़ों की तादाद में आतंकी थे और पाकिस्तान उनकी लाशों को ठिकाने लगा रहा है। फिलहाल इस इलाके को पाकिस्तान की सेना ने सील किया है। बताया जा रहा है कि आज जहां पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के साथ आ सकती थी, लेकिन उन्हें लाने से पहले पाकिस्तान ने सच छुपाने के लिए आतंकियों की लाशों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की। यूं तो ये लाइन एक अंग्रेज अफसर ने आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के लिए कही थी, लेकिन आज के हालात में पाकिस्तान और उसकी नापाक जमीन पर पल रहे आतंकियों पर भारत की ओर से ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। फिर भी पाकिस्तान है कि बिहाई पर उतारू है और भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। एयर स्ट्राइक के बाद भी पाक की अक्ल नहीं आई ठिकाने। बार बार बेनकाब होने के बाद भी बेहयाई पर उतारू है पाक। अब बेशर्म पाकिस्तान भारत को दे रहा गीदड़ भभकी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने। जब भी दुनिया भर में बेहयाई की सूची तैयार होगी, उसमें बेहयों का सिरमौर पाकिस्तान जरूर पहले नंबर पर ही आएगा। एक ऐसा मुल्क जो अब तक सैकड़ों बार अपनी जमीन पर आतंक को पनाह देने के लिए बेनकाब हो चुका है। एक ऐसा मुल्क जो 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, 2008 में मुंबई में आतंकी हमला, 2016 में उरी टेरर अटैक और 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में बेनकाब हो चुका है। इन सभी हमलों में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जग जाहिर हो चुके हैं। मुंबई हमले में तो पाकिस्तान का जीता जागता आतंकी आमिर अजमल कसाब पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों का सबसे बड़ा सबूत था। फिर भी बेहया पाकिस्तान सभी आरोपों से मुकर गया। अब एक बार फिर पाकिस्तान बेहयाई पर उतारू है। पाकिस्तान ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि भारत ने उसकी सीमा में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया है। दरअसल भारत के दावों को नकारना पाकिस्तान की मजबूरी है, लेकिन भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान दिल ही दिल में ऐसी पीड़ा महसूस कर रहा है कि पाक हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना के अफसर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की ओर से ISPR DG ने सवाल किया है कि भारत अगर 300 लोगों को मार गिराने का दावा कर रहा है तो उनका खून कहां है। भारतीय वायुसेना का दावा है कि 300 आतंकी मार गिराए। अगर उन्होंने 10 को भी मारा होता तो क्या खून नहीं होता? अंतिम संस्कार नहीं होते? अगर कोई भी मुआयना करना चाहता है तो घटना स्थल उनके लिए खुला हुआ है। अब DG साहब को कौन बताए कि यहाँ 1000 किलो का बम गिरेगा, वहाँ आतंकियों की लाश भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उनका नापाक खून दिखना तो दूर की बात है। लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ठान ही लिया है कि बार बार मुंह की खाएंगे, लेकिन गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आएंगे।
भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। ISPR के डीजी ने कहा है कि आप हमला नहीं कर सकते, आप केवल घुसपैठ करते हैं, आप हमें कभी चौंका नहीं पाएंगे, मैं आपको चौंकाऊंगा। हद है पाकिस्तान की बेहयाई की। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और अब पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। वक्त रहते पाकिस्तान ये समझ ले तो अच्छा है कि ये न्यू इंडिया है। सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा। जो शांति से रहना पसंद करता है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ना अब न्यू इंडिया ने बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल है कि अगर आपसे आपका कोई अजीज अचानक छीन लिया जाए तो जाहिर है कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी सुध बुध खो बैठेंगे। पाकिस्तान भी कुछ इसी हालात से गुजर रहा है। अपने चहेते आतंकी संगठन जैश के 300 आतंकियों का यूं अचानक एक झटके में जहन्नुम पहुंचना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, जिसकी बौखलाहट में पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग कर रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान। LOC पर शुरू की अंधाधुंध फायरिंग। सीमावर्ती गांवों में लोगों ने बंकरों में ली पनाह। 2-3 घंटे हो गए, बहुत गोले ऊपर से आ रहे हैं। हम छुप के नीचे आए, छोटे बाल बच्चे को इसको भी लेकर आए नीचे। जगह नहीं है कहीं भी छुपने की। अपनी ही जमीन पर अपने अजीज आतंकियों को जहन्नुम जाता देख पाकिस्तान बौखला गया है। अपनी ही नापाक मिट्टी में आतंकियों के दफन होने से पाकिस्तान अपने होश खो बैठा है। पाकिस्तान की बौखलाहट लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखी जा सकती है, जहां पाक रेंजर्स की तरफ से लगातार फायरिंग की गई। मंगलवार शाम को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। LOC पर 50 से ज्यादा जगहों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। पाकिस्तान अंधाधुंध गोलियां तो चला ही रहा है, अपनी भड़ास निकालने के लिए वो बम के गोले भी दाग रहा है। ऐसे हालात में LOC पर स्थित सीमावर्ती गांवों में गांव वाले अपने अपने घरों में बने बंकरों में पनाह लिए हुए हैं। सारे लोग बहुत खौफ में हैं और कोई भी जगह नहीं मतलब छुपने की। हम कहाँ जाएं, बाहर सर्दी है तो अंदर मतलब मकान में ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करें। बहुत बखराहट में है और बखराहट में आकर तो यही है कि जब आदमी बखराहट में ज्यादा होता है तो उसके वक्त बखराहट में आकर तो सब कुछ जो भी कर रहा है फायरिंग पार्टनर पर ही हो रही है। 2-3 घंटे हो गए, बहुत गोले ऊपर से आ रहे हैं। हम छुप के नीचे आए, छोटे बाल बच्चे को इसको भी लेकर आए नीचे। जगह नहीं है कहीं भी छुपने की। क्या करें सर, अभी रोड पे नीचे जा रहे हैं, क्या करें सर, बहुत गोले आ रहे हैं ऊपर से। बहुत ज्यादा हालात खराब है, बहुत देरी से फायरिंग चल रही है। अभी तक भी फायरिंग बहुत ज्यादा चल रही है। आदमी छुपे हैं, कहीं भी छुपने की जगह भी नहीं हमारे पास, तो बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। आज राजौरी में एहतियातन सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी की चपेट में आने से सेना के कई जवान जख्मी हो गए हैं। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग में 2 घरों को नुकसान भी होने की खबर है। हालांकि इस बीच भारतीय सेना की तरफ से भी पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाता है, लेकिन कल 26 फरवरी को पूरे देश ने एक बार फिर राष्ट्रीय पर्व मनाया और यह पर्व था भारतीय सेना के शौर्य दिवस का। ये बहुत अभी कम था, हिंदुस्तान पर कुछ आंच नहीं आने देंगे। 14 फरवरी को पूरा देश मातम मना रहा था। 40 जवानों की शहादत पर लोगों की आंखें नम थी। दिलों में एक तरफ गम था तो दूसरी तरफ बदले की आग भी धधक रही थी। लेकिन शोक में डूबे इस देश में 26 फरवरी की सुबह खुशी लेकर आई। खुशी आतंकियों की खाक में मिलने की, खुशी पुलवामा हमले का बदला लेने की, और खुशी एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात बताने की। 26 फरवरी की सुबह से लेकर देर रात तक लोग जश्न मनाते रहे। पूरा देश जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व मना रहा हो।
लिए होली थी तो किसी के लिए दीपावली। कोई रंग लगाकर होली मना रहा था तो कोई दीपक जलाकर और आतिशबाजी कर दीपावली मना रहा था। कोई मोदी मोदी के नारे लगाकर नाच रहा था। कहीं लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। मुजफ्फरपुर में तो लोग पूरे बैंड बाजा पार्टी को ही बुला लाए थे और शादी में जैसे डांस होता है वैसे लोग बैंड की थाप पर थिरक रहे थे। सड़कों पर हर तरफ भारत माता की जयकार हो रही है। हाजीपुर में तो साक्षात भारत माता का प्रतिरूप अवतरित था, तो हैदराबाद में भारत माता का 15 फीट ऊंचा पोस्टर लगाकर लोग उनके चरणों में शीश नवा रहे थे। हर कोई अपने अपने ढंग से जश्न मनाने में जुटा था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या नौजवान, सभी के भीतर देशभक्ति की भावना जोश जगा रही थी। सड़कों पर जोश का जुनून था। देशभक्ति का सैलाब था और एयर स्ट्राइक करने वाली इंडियन एयर फोर्स के जांबाज जवानों के सम्मान में हर देशवासी का हाथ सैल्यूट दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के हर कोने में कल शौर्य दिवस मनाया गया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जहां पुलवामा हमले में शहीद होने वाले जवान सबसे ज्यादा थे, वहां शहर शौर्य दिवस कैसे मनाया गया, देखिए रिपोर्ट। जैसे ही एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा में शहादत का बदला लिया तो कुंभ नगरी प्रयागराज में लोग खुशी के जश्न में डूब गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम लोग सिविल लाइन इलाके में इकट्ठे हुए, सेना के जयकारे लगाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। कानपुर में भी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया गया। यहाँ सिख समाज के लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए और एयर स्ट्राइक के लिए लोगों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक के बाद गोरखपुर की सड़कों पर भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने भारतीय एयरफोर्स को सलाम किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। यहाँ पर भी लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न ताज नगरी आगरा में भी मनाया गया। लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। लोगों ने सड़क पर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान को उसकी जुबान में जवाब देने पर सरकार की तारीफ की। कौशाम्बी में भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लेने पर जश्न मनाया गया। यहाँ पर लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने पर एयरफोर्स को सलाम किया, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान से बदला लेने का जश्न जौनपुर में भी मनाया गया। टीडी कॉलेज की सड़क पर लोग आतिशबाजी करते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए।
साथ ही लोगों ने भारतीय सेना की जय के नारे भी लगाए। जालौन में भी लोगों ने पुलवामा का बदला लेने का जश्न मनाया। भारतीय एयरफोर्स के स्ट्राइक की जमकर तारीफ की, आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बलरामपुर में भी वीर विनय चौक पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़ों के थाप पर लोगों ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया। लोगों ने कहा कि जिस तरह से एयरफोर्स ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया वो काबिले तारीफ है। आजमगढ़ में भी लोगों ने सेना के शौर्य का जश्न मनाया। एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाने के लिए बाकायदा जुलूस निकाला गया। सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए और आतिशबाजी भी की गई। सभी ने एयरफोर्स की स्ट्राइक को दिल से सलाम किया। ये तस्वीरें प्रदेश के हर कोने से आई, क्योंकि नापाक पाकिस्तान को जिस तरह से एयरफोर्स ने उसकी ही भाषा में जवाब दिया, उसे हर कोई सलाम कर रहा। साथ ही पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस हमले में शहीद हुए हर जवान के परिजनों के दिल में कसक थी। उनके दिलों में कुल चिराग को खोने का जितना कम था, पाकिस्तान और आतंकियों के लिए उतना ही ज्यादा गुस्सा भी था। जैश के 300 आतंकियों के जहन्नुम पहुंचने के बाद अब उन शहीद के परिजनों के गमगीन दिलों को थोड़ा सुकून जरूर मिला है। 14 फरवरी को पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान के परिवार वालों को अपने लाडले के जाने का दुख तो था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी था। सभी ने एक सुर में मांग की थी कि आतंकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान से करारा बदला लेने की आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी और आज वो दिन आ ही गया जब भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, खासकर शहीद के परिवारों में सुकून की लहर है। देवरिया के रहने वाले विजय कुमार मौर्य की शहादत का बदला आज भारत ने ले लिया। शहीद की पत्नी हो या शहीद के पिता, परिजनों में संतोष और सुकून का माहौल है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ का बिल्कुल नामे मिटा दिया जाए। ये लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे लोग को रहने का हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है। जितने भी आतंकवादी हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, जहाँ भी हो, सब खुश के अगर मार दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्रवाई संतुष्ट हैं आप? जो बहुत खुश हैं। गुड न्यूज है हमारे लिए कि वो हमारे पति का बदला इतना जल्दी हो सके ले लिए। बहुत खुशी की बात है हमें। पुलवामा हमले में शहीद आगरा के कौशल कुमार के परिजनों ने भारत की कार्रवाई को सही कदम ठहराया। हमारी एयरफोर्स टीम ने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया है, जिसके अंदर 12 बेस कैंप उड़ा दिए गए आतंकवादियों की, जिसको सुनकर बहुत ही अंदर से खुशी है, क्योंकि अभी 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे हम लोगों को, हमारे पिताजी की 13वीं के लिए। लेकिन मोदी जी ने जो हमें खबर दी है, जो खबर सुनने के लिए मिली, बहुत ही खुशी हुई। फैमिली में जो खामोशी का माहौल था, अब थोड़ा सा खुशी आई है फैमिली के अंदर। जो बदला लिया गया है उसके लेके तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी और भी बाकी है। हम ये चाहेंगे कि इतने पे ही नहीं रुकना चाहिए। जब शुरुआत कर दिए तो आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया ही जाए। सीआरपीएफ में तैनात कानपुर के प्रदीप जाधव भी पुलवामा हमले में शहीद हुए। शहीद की पत्नी भी मानती है कि भारत ने सही कदम उठाया है। उस बदले से थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि हाँ, भारत सरकार कुछ कर रही है। मगर जब और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी घिरे हैं। शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। रिहायशी मकान में छिपे हुए हैं 2 आतंकी और शोपियां में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और एसओजी जवाब दे रही है और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान ने किया है टैंक का इस्तेमाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है और लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बार टैंक का इस्तेमाल किया है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 की खुशियां रांची में देर रात देखने को मिली। राजधानी के हिनू चौक पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी।
का इस पृथ्वी पर जय जयकार मचा दिया है। आज बरहमा दिन पर हमारे देश शहीदों के लिए आज बहुत बड़ा मोदी हमारे देशभक्त आर्मी ने जो काम किया है, जिन सारी जिंदगी अमर रहे। जो आज उन्होंने जाकर जो काम किया है, 40 के बदले 300 लिया है, इससे बड़ा खुशखबरी हमको कोई आर्मी दे ही नहीं सकता है जो हिंदुस्तान ने दिया। जय हिंदुस्तान सेना वाले, जय हिंदुस्तान। भारत माँ भारती के लिए, भारत के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है। 48 वर्षों में दूसरी बार भारतीय सेना घर में घुस करके मारी है और उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। इसका हम सब भारतीयों को गर्व है भारतीय होने का, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विल पावर को यह दिखाता है कि यह भारत एक था, है और रहेगा। खून से तिलक करो और गोलियों से आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने का धनबाद में भी स्वागत किया गया। स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का अब ऐसे ही जवाब मिलेगा। जवान जिस प्रकार से बहादुरी पूर्वक घुसकर उन्होंने मार किया, उन्होंने संदेश दिया कि घुसेंगे भी और मारेंगे भी और सकुशल वापस आ भी जाएंगे। तो यह जो अपने जवानों के मनोबल को ऊंचा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह काबिले तारीफ है। तो पाकिस्तान में आतंक का लंका दहन के बाद पूरे देश में जोश है। हर कोई सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि ये तो महज पुलवामा हमले का बदला है। अगर आगे कोई और दुस्साहस की तो आतंक की फैक्ट्री ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाएगी। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, तो पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम करते हुए झूम उठा। सेना ने जैसे देशवासियों को एक साथ होली और दिवाली मनाने का मौका दे दिया। पुलवामा हमले में झारखंड के गुमला के भी लाल विजय सोरेंग ने अपनी शहादत दी। लिहाजा इस एयर स्ट्राइक के बाद शहीद विजय सोरेंग का परिवार भी जोश में दिखा। हम लोग को बहुत खुशी है ना, कि हमारे दिल में बहुत तसल्ली, आत्मा को शांति लग रहा है ना। तो इस तरह का बहुत बड़ी कार्रवाई की है, इसके लिए भारत सरकार, भारतीय सेना को हमारे तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये अभी मारा गया, उसको सुनने बहुत अच्छा लगा। जिसकी और मारे और घर घुस के मारे, और हम लोग को खुशी लगा। हम लोग का मन में बहुत दुखी था, पर अब सुने हम लोग को खुशी लगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भी भारतीय वायुसेना के शौर्य को प्रणाम किया और साफ किया कि नई नीति और नई रीति वाला भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके आका को भी जहन्नुम तक पहुंचा कर रहेगा। हमारे भारत के वीर सैनिकों ने जो शौर्य और वीरता के लिए सारे दुनिया में जानी जाती है, तो एक शौर्य और वीरता की एक कहानी आज उन्होंने लिखी है। तो सारे भारत खुश है आज, और हमें अपनी भारतीय सेनाओं पर गर्व है। और आज हमारे वीर सैनिकों ने ये बता दिया कि भारत को छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। बात जब देश और सेना के शौर्य की आई, तो सियासत में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने वाले विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट हो गए और सभी इस ऑपरेशन की दिल से तारीफ करते हुए सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैंने तो पहले ही ट्वीट किया, देश के जवानों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सैल्यूट करते हैं कि आप अपनी इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आप लोगों ने पूरा किया। भारतीय वायुसेना के शौर्य को हम नमन करते हैं और सलाम करते हैं उनके जोश और जज्बे के। आज पूरा देश भारतीय वायुसेना के साथ खड़ा है, और राहुल जी ने तो पहले ही कहा था, जब भी पुलवामा हमला हुआ था तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ और पूरे सेना के साथ, पूरे ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं। और ठोस कार्रवाई के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के तमाम अधिकारियों, तमाम सैनिकों को
देश की ओर से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, इस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं बधाई देता हूँ। शहीद के परिजनों और सियासी लोगों के साथ साथ पूरा झारखंड भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। हर कोई पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा स्ट्राइक जारी रहेगा और पाकिस्तान का नापाक इरादा को खत्म करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। माननीय मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा था कि 44 जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय सेना पूरे विश्व के सबसे ताकतवर सैनिकों में से आती है और ऐसे सेना को कमतर आंकना ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये सीखना चाहिए कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आतंकवाद का जो संगठन चलाता है, जो जैश जो चलाता है, उसको खत्म करना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान हर समय अपने देश के वतन के साथ है, चाहे जिस हालात में खड़ा करना चाहे मैं उनके साथ हूँ और आज की कार्रवाई से हम लोग बहुत ही गदगद है। 12 दिनों से खून के आंसू रो रहे शहीद जवानों के परिजन और देश के 125 करोड़ लोग भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम को सलाम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर शहीद विजय सोरेन की पत्नी ने खुशी जताई है और साथ ही सरकार ने पाकिस्तान में सभी आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने की सरकार से मांग की है। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, उसमें जो जैसे हम लोग यहाँ दुख तकलीफ काट रहे हैं उसी प्रकार उन लोग को भी आंसू गिरना चाहिए और पाकिस्तान में सारा सफाया कर देना चाहिए। 12 दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में गुमला के विजय सोरेन भी शहीद हुए थे। तब गुमला समेत पूरे झारखंड और देश में गुस्सा था और हर तरफ से इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही थी। आज जब वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कंट्रोल रूम को ध्वस्त किया तो गुमला के ग्रामीणों ने इसका पूरे जोश के साथ स्वागत किया है। उसको तो बदला लिया जाएगा ना। हम लोग का भारत देश में हमला किया है तो हाँ बदला ठीक है। विजय सोरेन यहाँ बगल के थे, वो शहीद हुए। उस दिन जब घटना पता चला तो कैसा लगा आपको? बहुत खराब लगा था, बहुत खराब लगा था। हम लोग को बड़ी दुख की बात था इसमें। ये हमारे अगल बगल गिर मने अपना ही भाई भतीजा लगता था और इतना बड़ा देश के सेवा के लिए आगे थे वो और शहीद हो गए पुलवामा में। और उसके चले शहीद हो जाने के बाद हम लोग को इतना गुस्सा था कि उसको जरूर पाकिस्तान से बदला लिया जाए और आज भी जो कार्रवाई हुआ है उसमें बदला लिया जाए। काफ़ी खुश है हम लोग। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने पुलवामा का बदला लिए जाने पर केंद्र सरकार और वायुसेना की जमकर तारीफ की। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पुलवामा के शहीदों का आज बदला ले लिया गया। ये लगता है या तो पहला जवाबी कार्रवाई है, इसके बाद फिर आने वाले दिनों में सरकार और सोचेगी कि कहां कहां हमें करना है। ताकि पाकिस्तान तो एक प्रकार का आतंकवादी देश ही है। पूरा वर्ल्ड यह चाहता है कि यह दुनिया से देश से आतंकवादियों का सफाया हो। चारों तरफ से आज अपने केंद्र की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को लोग धन्यवाद दे रहा है। राज्य के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर भारतीय वायुसेना के शौर्य की सराहना की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी दुश्मन देश को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों को, आतंकी शिविरों को दंडित किया है जो पिछले कई वर्षों से हमारा खून बहा रहे हैं और यह बहुत ही जरूरी था। ये और पहले भी हो जाना चाहिए था। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के प्रचंड प्रहार को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोहरदगा में लोगों ने सड़क पर उतरकर सेना की कार्रवाई का सम्मान किया और उनका मनोबल बढ़ाया। तो मैं जो 12 दिन के अंदर इस
पुलवामा हमले का बदला लिया, उसके लिए हिंदुस्तान के वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और पाकिस्तान को जवाब निश्चित रूप से मिलना था, वो मिला है। और पाकिस्तान यदि अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा तो फिर भारत की सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। देश की सेना की ओर से दिखाए गए शौर्य की करणी सेना ने सराहना की है। करणी सेना के अध्यक्ष ने शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए की सहायता दी। वहीं ये भी आश्वस्त किया कि देश की रक्षा में आर्थिक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, यहाँ कुछ गद्दारों ने पुलवामा में छुप करके वार किया निहत्थे सैनिकों पर। उसी दिन कह दिया था घर में घुस के मारेंगे मोदी जी ने, और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि सेना को खुली छूट दी। 1 के बदले 10 मोदी जी ने कहा, वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखा देंगे। और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी है। शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है और जो खबर आ रही है उसमें कि एक आतंकी को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। शोपियां में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और एसओजी अंजाम दे रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की भी खबर आ रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है और इस बार पाकिस्तान ने टैंक का इस्तेमाल किया है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 2 आतंकियों के साथ इसकी खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और 2 आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी थी। लेकिन इस बीच जो अपडेट खबर है वो ये है कि एक को मार गिराया गया है और एक की तलाश की जा रही है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और इसका जवाब दिया जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में जिन्होंने अपनों को खोया उनकी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन एयरफोर्स के शौर्य से शहीद के परिजनों के कलेजे को ठंडक जरूर मिली है। आपको लिए चलते हैं मसौड़ी के शहीद संजय सिन्हा के घर, जहां सेना के शौर्य पर क्या है लोगों की सोच, जानते हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद जो देश है उसमें खुशी की लहर है। लोग जोश में हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई जो है वो सेना के इस जवाबी कार्रवाई से बेहद खुश है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शहीद जो संजय कुमार सिन्हा हैं, उनका ये घर है। उनके घर के पास स्कूल के नन्हे बच्चे पहुँचे हैं और इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शहीद संजय कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के विरुद्ध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर के जो आक्रोश है वो इन बच्चों के चेहरे पे, बच्चों की बातों से जाहिर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहीद संजय के जो भाई हैं वो इन बच्चों के जो आवाज, इन बच्चों की जो की तरफ उठाई गई जो कदम है, इससे क्या मानते, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से बच्चे आए हैं, देखिए ना, सब बच्चे साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सब कर रहा है, सब बच्चा देश रो रहा है। भारत क्या कहोगे? बच्चा जो कार्रवाई किया है, बोलो, मैं पाकिस्तान को मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आज से कान खोलकर सुन ले। मैं बोल रहा हूँ, आज जितने भी यहाँ पर के जितने भी नेता हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, वो पाकिस्तान को मैं खुलकर चैलेंज कर रहा हूँ। वो पिछले आने वाले साल में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये जोश है भारत का, ये जुनून है भारत का। कल के डेट में ये जो है इनमें से कुछ बच्चे भी जो हैं वो सरहद पे जाएंगे और जाकर के भारत का ध्वज फहराएंगे। लेकिन आज जिस तरह का जोश इन बच्चों का देखने को मिल रहा है उसे नमन करना। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। गया में पुलवामा हमले के शहीद जवानों की याद में दीप जलाने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरी एयर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 40 के बदले 400 के सिर लाने की ये दूसरी चेतावनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने भारत में आतंकी गतिविधियां जारी रखी तो मोदी सरकार विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर देगा। मुठभेड़ इस तरह से जारी है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में। देखिए फरा, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से पुलवामा पे बस के पुलवामा में अटैक हुआ, जो लेथपोरा के करीब हुआ, जो सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 40 के करीब जो है सीआरपीएफ के लोगों की जान गई। उसके बाद जो है ये तीसरा एनकाउंटर है। 2 एनकाउंटर इससे पहले साउथ कश्मीर में हुए। पहले एनकाउंटर में हालांकि फौज को काफी नुकसान हुआ, 4 फौज के जवान जो है उसमें उनकी मौत हुई, जिसमें एक मेजर भी शामिल था। उसके अलावा एक ब्रिगेडियर जख्मी हो गए, आर्मी के
साथ ही डीआईजी साउथ कश्मीर अमित कुमार को भी गोली लगी, वो भी जख्मी हो गए, और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल हो गया, एक और पुलिसकर्मी जो है उसकी मौत हुई। तो दूसरा जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक डिप्टी एसपी, 2 दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ कुलगाम में, उसमें डीएसपी ऑपरेशंस की मौत हुई, और साथ ही एक फौजी जवान की भी जान गई उसमें। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है, और वो दोनों ऑपरेशन जो थे उसमें जैश के मिलिटेंट मारे गए, और ये जो आज का ऑपरेशन है अभी यही खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट जो है मारा गया। हो सकता है कि अब ज्यादा एहतियात बरता जा रहा हो, क्योंकि 2 एनकाउंटर लगातार जो हुए उसमें फौज और पुलिस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, और आज अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई आदमी घायल हुआ है। ये अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। हो सकता है कि एहतियात बरत रहे होंगे अब सुरक्षा के लोग, खासतौर से आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से दोनों एनकाउंटर्स में फौज और पुलिस को नुकसान हुआ, शायद अब स्ट्रैटेजी बदली गई होगी और उस तरीके का रिस्क शायद नहीं लिया जाएगा। रिफत, जिस तरह से ये आतंकी मकान में छिपे हुए हैं, अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह से मुठभेड़ चलती है तो जो वहां के लोकल हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के लिए एक तरह से चुनौती होता है। तो इस वाले जो ये चल रहा है पूरा ऑपरेशन, इसमें किस तरह का वहां पर देखा जा रहा है असर? जो लोकल है उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकल्स कभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकल्स जब ये सुनते हैं कि किसी जगह एनकाउंटर शुरू हो गया, वो आते हैं और आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस जो वहां पे होती है उन पे पत्थर फेंकते हैं और ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की जाती है, और ये भी कोशिश की जाती है कि मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो जाए। अभी तक 2016 के बाद इस तरह हर जगह देखने को मिला जहां पर भी एनकाउंटर हुआ, और यहाँ पे अगर हम कहें तो अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही है। पहले तो खाली एनकाउंटर पे फोकस होता था, लेकिन 2016 के बाद जब इस तरह की घटनाएं घटी कि लोग एनकाउंटर साइट की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स पे पत्थर फेंकते हैं, उसके बाद जो है अब बहुत ही दूर एरिया में जो है पहले लोग